क्वेश्चन नंबर 28 कहता है यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 20% है तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है और किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज जो है 250 रुपए है। इस लाइन को मेरे दोस्त ध्यान से समझना, कह रहा है दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो 250 रुपए है, तो 5वें वर्ष इस राशि पर ब्याज कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर अब एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, आपने भी देखा होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसका एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं हो सकता, ठीक है। चाहे कुछ भी पूछे वो इस टाइप से कि दूसरे साल का देके इसमें 5वें साल का पूछ लिया है, चाहे वो तीसरे साल का देके 12 साल का पूछ ले, 8 साल का पूछ ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट यदि 12 साल का दे रखा है और आपसे कम वाला पूछ रहा है, यानी 12 साल का देके आपको 3 साल का पूछ ले, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों तरीके के क्वेश्चन जो है आपको कराने वाला हूं। इन क्वेश्चन को कहते हैं स्केलिंग मेथड क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? स्केलिंग मेथड क्वेश्चन। तो बहुत आराम से आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्या बोलते हैं इसको मेरे दोस्त? इसको बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर क्वेश्चन, ठीक है। याद रखना, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन होंगे ना कि दूसरे वर्ष का आपको ब्याज दे रखा होगा और 5वें वर्ष का पूछ लेगा, सडनली 5वें वर्ष का दे रखा होगा वो आपसे 12वें वर्ष का पूछ लेगा, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं एक टॉपिक पे बेस्ड होते हैं, उसको कहते हैं क्या कहते हैं? स्केलिंग फैक्टर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से आप एक एक क्वेश्चन जो है कर पाओगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आपको दे क्या रखा है? आपको दे रखा है दूसरे वर्ष का ब्याज 250 रुपए, यानी दूसरे वर्ष का जो आपको ब्याज दे रखा है वो 250 रुपए दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आपको धीरे धीरे चीजों को समझाऊंगा। कहता है 5वें वर्ष का आपको ब्याज बताना है, दूसरे वर्ष का आपको दे रखा है, यानी 5वें वर्ष का निकालना है। तीसरे वर्ष का होगा कहीं पे, चौथे वर्ष का होगा कहीं पे, 5वें वर्ष का होगा, तब जाके आपका जो ब्याज है वो निकलेगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, बहुत आराम से होगा। आपके पास रेट कितनी दे रखी है? सर रेट जो है हमें 20% दे रखी है, यानी रेट जो है हमें 20% दे रखी है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। क्या होती है मेरे दोस्त? 1/5 होती है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, कुछ नहीं है अब क्वेश्चन में। आप क्या करोगे? इस 5 में इस 1 को जोड़ोगे, कितना आ गया? 6, ठीक है। 5 में आपने 1 जोड़ा, 6 आ गया। इस 6 को ऊपर लिखोगे और 5 नीचे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे गुणा का निशान लगाओगे, यहाँ भी गुणा का निशान लगाओगे, सेम यहाँ पे लिख देना है आपने, सेम यहाँ पे लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा समझाता हूँ, समझो कुछ चीज को। आपके पास रेट दे रखे 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/5 होगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपको दूसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है 250 रुपये, ठीक है। आपसे पूछा क्या? 5वें वर्ष का बताओ। दूसरे वर्ष का यदि दे रखा है, यानी कहीं पे तीसरे वर्ष का होगा, कहीं पे चौथे वर्ष का होगा, कहीं पे 5वें वर्ष का होगा, तभी तो आप 5वें में पहुंच पाओगे। डायरेक्ट 5वें में नहीं पहुंच पाओगे, ये बात तो आप भी समझते हैं। यानी दूसरे वर्ष का होगा, तीसरे वर्ष का होगा, चौथे वर्ष का होगा, 5वें वर्ष का, ये हमारा फाइनल है, यानी ये हमसे पूछा गया है। आपने रेट निकाले, रेट की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आ गई, ठीक है। आपने क्या करा? इस 5 में इस 1 को जोड़ा, कितना आ गया? 5 और 1 6, 6 आपने ऊपर लिखा और ये 5 नीचे का नीचे ही रहा। 5 में आपने ये सेम जो है आपने रिपीट करके लिख देना, ज़्यादा दिमाग पे फोकस मत, जोर मत दो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो 6/5 आ गया, तो वही आपने यहाँ पे 6/5 जो है रिपीट करके लिख दिया। यहाँ पे 5 वर्ष का पूछा है, कल को 8 वर्ष का पूछ ले तो आपको क्या करना है? 6ठे वर्ष का, 7वें वर्ष का, 8वें वर्ष का, यानी 3 बार 6/5 से भी गुणा कर देनी है, तब भी निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें अब कुछ नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, काट पीट के जो आंसर आएगा वो आपके 5वें वर्ष का क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। काट लेते हैं। ये 25 हो गया, तो 25 से 25 खत्म हो गया, बचा 10, 5 दूनी 10 हो गया, यानी ये 6 36 36 के कितने हो गए? 216 हो गए। 216 दूनी कितने होते हैं? 432। तो आपके जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया मेरे दोस्त? आंसर आ गया आपका 432, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन आपका डी सही हो गया। तो 5वें वर्ष के ब्याज निकालने को कहा इसने कि 5वें वर्ष में इस राशि पर ब्याज कितना होगा, तो भैया 5वें वर्ष में जो ब्याज होगा वो 432 रुपये होगा, ठीक है। बहुत ही मजेदार तरीका है, कुछ नहीं करना। सबसे ज़्यादा खतरनाक इन्हीं जो डर है आपको इन्हीं में लगता होगा, अब नहीं लगेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं इनमें, ठीक है। जस्ट 2 स्टेप है और आपका आंसर आपके पास होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और क्वेश्चन।
चलिए दोस्तों, बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। ये भी एमटीएस में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। एसएससी एमटीएस में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हो क्या लेवल रहा होगा एग्जाम का, ठीक है। यानी ऐसे भयंकर भयंकर क्वेश्चन आपसे चक्रवृद्धि ब्याज से पूछे जा रहे हैं, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ कराया जा रहा है। यहाँ पे एक एक डीपली क्वेश्चन जो है बेसिक तरीके से आपको समझाया जा रहा है बिना किसी फॉर्मूले के, ठीक है। चलिए, कह रहा है यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर जो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज है वो 250 रुपये है, यानी दूसरे वर्ष का ब्याज जो है आपको 250 रुपये दे दिया। कह रहा है तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। यानी दूसरे साल का आपको ब्याज दे दिया, कितना दे दिया दूसरे साल का आपको दे दिया 250 रुपये ब्याज। आपसे कहा क्या है, आपसे कहा है निकालने को कि तीसरे वर्ष का बताओ, दूसरे का दे दिया यानी तीसरे का पूछा है, तो सिर्फ एक ही बार होगा, ठीक है। दूसरे के बाद तीसरा हुआ, यदि चौथा पूछता तो यहाँ पे 4 लिखते, पांचवा पूछता यहाँ पे 5 लिखते, पिछले वाले क्वेश्चन जैसे। चलिए, रेट की बात करें, रेट आप देख रहे हो, रेट कितनी दे रखी है मेरे दोस्त, रेट आपको 12% दे रखी है, रेट आपको 12% दे रखी है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 होती है, ठीक है। जिस भाई को नहीं पता वो इस तरीके से देख सकता है। 12/100 आपने लिखा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया 3/25 आ गया। यानी हम जो है 12% को क्या लिख सकते हैं, 12% को हम लिख सकते हैं 3/25 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, किसी भाई को आराम से हर चीज मैंने आपको बेसिक तरीके से समझाई है। अब गुणा करने की बात आ जाती है, तो आपने क्या करना है सर, जस्ट इसको इसमें ऐड कर लो, तो 25 में आपने 3 जोड़ा, कितना आ गया 28 आ गया, और नीचे 25 का 25 ऐसे ही रहने दो। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या है अब सॉल्व करने जैसा। तो भैया 25 एकम 25 हो गया, कितना आ गया, ये आ गया आपका 280। तो कितना आ गया 280, 280 क्या आया आपका, ये आया आपका तीसरे वर्ष के लिए राशि, यानी तीसरे वर्ष की राशि पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज, यानी आपका तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी थर्ड ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट जो है वो क्या आएगा 280 रुपये आएगा, ठीक है। 280 रुपये, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही हो गया। कुछ भी नहीं है, बस इसको ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आपके दिमाग में टिक कर जाना चाहिए कि ये जो है स्केलिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कि दूसरे वर्ष का देके हमसे 8वें वर्ष का पूछ रहा है, या 8वें वर्ष का देके हमसे दूसरे वर्ष का पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इन क्वेश्चन को कर पाओगे। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो, ये है क्वेश्चन नंबर 30। क्या है, 13वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको 1024 रुपये दे रखा है। कह रहा है 10वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर जो है 14.2/7% हो। यानी आपको जो है 13वें वर्ष का देके आपसे 10वें वर्ष का पूछ रहा है। अब तक तो हम आगे बढ़ते थे कि तीसरे वर्ष का देके आपसे पूछता था कि 5वें वर्ष का बताओ, लेकिन ये वाले भाई साहब हमसे पूछ रहे हैं कि 13वें वर्ष का दे दिया इन्होंने और पूछ रहे हैं कि 10वें वर्ष का बताओ, यानी घटना है पीछे की तरफ जो है, पीछे वाला बताना है आपको। तो कुछ नहीं है, बस बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके लिए अब कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको तरीका पता है। 13वें वर्ष का आपको सीआई दे रखा है, 13वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है 1024 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, आपके पास रेट कितनी दे रखी है सर, रेट जो है हमें 14.2/7% दे रखी है, 14.2/7% दे रखी है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते थे, तो 1/7 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। क्या करना है, 14×7 = 98 हो गया, उसमें 2 जोड़ा कितना हो गया 100 हो गया। यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं, 14.2/7%, 14×7 = 98 हो गया, 98 में आपने 2 जोड़ा कितना आ गया 100 हो गया, और नीचे 7 तो ऐसे ही रहेगा, और परसेंट का 100 काट दोगे, 100 से 100 खत्म, कितना आ गया 1/7 आ गया, 1/7 आ गया। यानी हम 14.2/7 को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 1/7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, यहाँ तक सेम वही चीज थी। चलिए, और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है रिवर्स ऑर्डर पे। पिछले वाले क्वेश्चन में हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम पीछे घट रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम कहाँ घट रहे हैं, पीछे घट रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, यहाँ लिख लेना रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। जब हम ज्यादा का देके आपसे कम वाले वर्ष का पूछ लेता है, तब क्या करना है। तो 13वें वर्ष का आपको दे रखा है 1024, आपको निकालना है 10वें वर्ष का। तो यहाँ पे कहीं 12वां वर्ष होगा, यहाँ पे कहीं 11वां वर्ष होगा, यहाँ पे कहीं 10वां वर्ष होगा, कोई दिक्कत नहीं। तभी तो आप 10 पे पहुंच पाओगे, एकदम डायरेक्ट तो 10 पे पहुंचोगे नहीं, ठीक है। पहले 12 का निकालोगे, फिर 11 का, फिर 10 का, तब जाके जो है 10 पे पहुंच पाओगे। तो जैसा हमने पीछा किया है वैसे ही करना, कोई दिक्कत मत लो। अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो बस
आप क्या करते थे सर, साथ में एक जोड़ के हम 8/7 लिख लिया करते थे साथ में। अब ऊपर वाला जोड़ के क्या लिखते थे, 8/7 से यहाँ पे गुणा कर देते थे। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है आपने, इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर है। ये आपसे ज्यादा का पूछ के यानी 13वें वर्ष का पूछ के दे के आपको 10वें वर्ष का पूछ रहा है। तो आपने क्या करना है, जस्ट इसका क्या करना है, उल्टा कर देना है। ये 8/7 बनेगा, साथ में एक जोड़ोगे 8/7 बनेगा, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ 7/8 लिखना है। क्या लिखना है, 7/8 लिखना है। 1/7 होता है, पिछले वाले क्वेश्चन की मैं याद दिला देता हूँ आपको। तो आप क्या करते थे सर, साथ में एक जोड़ते थे हम, तो 8/7 लिख लेते थे, यही करते थे। लेकिन इस बार क्या करना है, इस बार आपको उल्टा लिखना है। उल्टा क्यों लिखना है, आपको पीछे वाला बताना है, पीछे वाला बताना है, इसलिए आपको यहाँ पे 7/8 लिखना है, ना कि 8/7। तो इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ये और आपको नहीं समझ आता है तो आप पीछे वाला क्वेश्चन देखिए, आपको समझ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 7/8 आपने यहाँ लिख लिया, ये 11वें वर्ष के लिए आपने 7/8 लिख लिया, और यहाँ 10वें वर्ष के लिए भी आपने 7/8 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको जब आप काट पीटोगे यानी सॉल्व करोगे, तो सॉल्व कर लेना आप मेरे भाई खुद से, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 686 जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। 686 यानी ऑप्शन जो है ए आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं है, आप काट देने से 8 से ऊपर 1024 को काट देना, ठीक है, कुछ नहीं है। फिर जो बचेगा उसके मल्टीप्लाई कर लेना। तो आपका ये 10वें वर्ष का आगे, कौन से वर्ष का, 10वें वर्ष का, 10वें वर्ष का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज 10वें वर्ष का कितना हो जाएगा, 686 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन स्केलिंग मेथड वाले अच्छे से समझ आ गए होंगे। चाहे वो आगे बढ़ने का कह दे हमसे, चाहे वो पीछे हटने का कह दे, आप जो है अब कर पाओगे, ठीक है। यदि अब भी कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे वीडियो के कमेंट कीजिए और बताइए कि यहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है या हमारा ये डाउट है, ठीक है। तो आपका जो भी डाउट होगा वो अगली वीडियो में जो है ले लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। कहता है यदि किसी राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 3600 रुपये आपको दे रखा है, ठीक है। कह रहा है चौथे और 5वें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच अंतर आपको बताना है। मतलब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल हटके ही हो गया, आपसे अंतर पूछ लिया। कौन सा अंतर पूछ लिया, आपसे कह रहा है कि चौथे और 5वें वर्ष के बीच जो भी अंतर आता है वो बता दो ब्याज में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ है, ये क्वेश्चन SSC के किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो मैंने आपको बताया ना, आपको हर एक क्वेश्चन जो है अपडेटेड कराया जाएगा, यानी हर चीज़ जो है आपको निचोड़ कराई जाएगी। यानी आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा मैं चक्रवृद्धि ब्याज में, और वो सब कुछ क्या होगा, वो सभी क्वेश्चनों का एक कलेक्शन होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। यदि आपने ये कंप्लीट सीरीज देख ली चक्रवृद्धि ब्याज की, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। कोई सी भी किताब उठा लेना प्रीवियस ईयर की, ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है चुटकियों में करोगे, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं हम। आपको तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3600 दे रखा है। कह रहा है चौथे और 5वें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच में अंतर आपको बताना है। चौथे और 5वें यानी कहीं पे चौथा वर्ष होगा, या ऐसे लिख लो 4th ईयर का होगा, और कहीं पे 5th ईयर का होगा। इन दोनों के बीच जो है आपको अंतर बताना है कि कितना अंतर आएगा। आपको दे क्या रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, आपको तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 3600 रुपये आपको दे रखा है। तो भैया तीसरे का दे रखा है तभी तो आपका चौथे का निकलेगा। तो तीसरे से चौथे का निकालोगे कितना आएगा सर, 3600 तो आपका ऐसे रहेगा। और गुणा हम किससे करें, गुणा हम किससे करें, तो गुणा करने के लिए आपके पास रेट है कितनी, 8% की आपके पास रेट दे रखी है, यानी दर आपको 8% दे रखी है। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दो, कितनी आ जाएगी, 8/100 होता है, काट दो 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया, 2/25 आ गया। क्या आ गया मेरे दोस्त, 2/25 आ गया, ठीक है। अब जो आप देख रहे हो कि तीसरे वर्ष का देके आपसे 4th ईयर का पूछने को यानी निकालने को कहा गया है, तीसरे से चौथा पूछ रहा है, यानी आगे बढ़ रहे हैं हम, आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या होता है सर, 25 में हम इस 2 को जोड़ देंगे, 25 और 2 27 हो जाएगा, और 27/25 आ जाएगा। यानी इस बार उल्टा नहीं होगा। उल्टा कब होगा, जब रिवर्स ऑर्डर लगेगा तब उल्टा होगा मेरे भाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3888। कितना आ गया, 3888 आ जाएगा। यानी चौथे साल का आपके पास ब्याज आ गया 3888। अब चौथे साल का आ गया, अब जो है आप 5वें साल का निकाल पाओगे। यहाँ मत लग देना 3600, यहाँ पे चौथे साल का रखा जाएगा, चौथे साल का रखा जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे 3600 नहीं आएगा, 3600 आएगा चौथे वाले में, ठीक है। फिर चौथे साल का जो आएगा वो आएगा 5वें वाले में, और 5वें साल का जो आएगा वो आएगा छठे वाले में। इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे गुणा किससे करेंगे, गुणा वही 27/25 जो हमारी रेट दे रखी है उससे गुणा कर देंगे,
ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4199। 4199 आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, 4199 आपका आ जाएगा। आपसे कहा है क्या है क्वेश्चन में, आपसे कहा है कि चौथे और पांचवें वर्ष के ब्याजों के बीच अंतर आपको बताना है, यानी चौथे साल का ब्याज जो होगा और पांचवें साल का जो ब्याज होगा उनके बीच जो है आपको अंतर बताना है। तो भैया चौथे साल का तो आपका ये है, पांचवें साल का ये है, इन दोनों में अंतर बताना यानी डिफरेंस बताना है। तो 4199 में से आप घटा दोगे क्या, 3888 आप घटा दोगे, 3888 घटाओगे तो ये 311 के अप्रॉक्स आ जाएगा, मतलब पॉइंट वन में पहुंच सकता हो सकता है पहुंच जाइए, तो आपका जो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से मैंने बेसिक तरीके से आपको चीज़ें समझाई कि चौथे और पांचवें वर्ष का अगर निकालना हो तो कैसे निकालना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है एसएससी में आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है, आपको ही पता है स्केलिंग फैक्टर वाले जो क्वेश्चन होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं।